हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट को। देखो, सीमेंट सबसे बड़ा टॉपिक है, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, सीमेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सीमेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, आइए। सीमेंट में सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। सीमेंट में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या होगा सर? इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं बेटा। इंट्रोडक्शन में सीमेंट के बारे में पता चलेगा और सीमेंट की खोज कैसे हुई, और थोड़ा बहुत बेसिक ये पता पड़ जाएगा कि सीमेंट कब उत्पन्न हुआ, किसने खोज की, और कैसे, थोड़ा बहुत इसका अनुमान लग जाएगा। और दूसरा जो टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, ये तो इंपॉर्टेंट तो है ही है। मैन्युफैक्चरिंग में ये पता पड़ेगा कि हमें सीमेंट को कैसे मैन्युफैक्चर या उत्पादन करते हैं, कैसे बनाया जाता है सीमेंट को। उसमें ये पता पड़ जाएगी इंट्रोडक्शन में कि सीमेंट को किसने खोजा, कब खोजा, और सीमेंट से पहले क्या यूज करते थे हम, ये सब इंट्रोडक्शन में। लेकिन सीमेंट को बनाया कैसे जाता है, उत्पादन कैसे होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट एंड देयर रोल्स। अब जो सीमेंट बन गया है और उसके अंदर जो नए कंपाउंड बने हैं केमिकल, उनका क्या रोल है, और सीमेंट बनने से पहले ऐसे क्या केमिकल या एलिमेंट मिलाए गए, ऐसे क्या एलिमेंट मिलाए गए जिससे हमारा सीमेंट और भी मजबूत हो गया, और उनके रोल क्या है, वह कार्य क्या करते हैं, उनके फंक्शन क्या है, ये सब चीज पढ़ेंगे। क्लिंकर्स। अब जो हमने सीमेंट को अलग अलग कंपोजिशन में बनाया, मिलाकर मिट्टी मिट्टी ली, जैसे आप मान लीजिए मिट्टी, पहाड़, कुछ भी लिया, वो रॉ मटेरियल लिया। रॉ मटेरियल बनाने के बाद जब सीमेंट को हमने बनाने की शुरुआत करी और सीमेंट बन गया, तो वह जो लास्ट में बनेगा उसको बोलते हैं क्लिंकर। ऐसा है बेटा कि इंट्रोडक्शन में तो यह है कब और किसने खोजा। मैन्युफैक्चरिंग में यह है कि सीमेंट को उत्पादन कैसे करते हैं, सीमेंट को बनाया कैसे जाता है। कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट और देयर रोल्स, इसमें यह है कि सीमेंट में ऐसे क्या क्या कंपोनेंट हैं जिससे वह सीमेंट इतना मजबूत और इतना स्ट्रांग है, हार्डनेस, स्ट्रेंथ देता है, और उसके क्या क्या रोल हैं, कौन कौन से केमिकल एलिमेंट हैं, क्या कौन कौन से एलिमेंट इस प्रकार हैं कि उनका क्या रोल है हमारे सीमेंट में स्ट्रेंथ देने के लिए या स्ट्रेंथ घटाने के लिए। और स्ट्रेंथ देने के लिए ऐसा कौन सा कंपोनेंट है कि वो इतना बढ़िया स्ट्रेंथ देता है कि दुनिया भर में ये सीमेंट बहुत मशहूर है। और जब सीमेंट को हम बनाते हैं, बनाने के बाद जब हम, ऐसा हुआ कि मिट्टी ले आए या रॉ मटेरियल ले आए, पहाड़ों से कंकड़ पत्थर कुछ भी ले आए, बना के उसको भट्टी में गर्म करा। जब भट्टी में गर्म करते हैं तो फिर कुछ अलग नया कंपाउंड बनता है, उसी को बोलते हैं क्लिंकर। तो उस क्लिंकर के बारे में पढ़ेंगे कि भट्टी में गर्म होने के बाद, भट्टी में गर्म होने से पहले तो कौन कौन से केमिकल थे जिससे वो सीमेंट बनने की प्रोसेस स्टार्ट हुई, और जब सीमेंट बन गया लास्ट में भट्टी गर्म होने के बाद, तो उसको क्लिंकर बोलते हैं। उस छोटे छोटे लड्डुओं को क्लिंकर बोलते हैं। उनको पीसा जाता है, जो हम देखते हैं सीमेंट अपने पाउडर के फॉर्म में होता है, वो एक प्रकार से छोटे छोटे कणों के में आते हैं, भट्टी से निकल के आते हैं। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कुछ नहीं है बेटा, सीमेंट में पानी मिला दिया, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। टेस्ट ऑन सीमेंट, भाई फैक्ट्री से यदि आप निकाल रहे हो तो कुछ चीज हम वेरीफाई करते हैं। जैसे कोई खाना बना रही है तो वो FSSAI का लाइसेंस ले रही है, मतलब ये बाजार में उतारने से पहले बड़ी बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है सीमेंट की, वो सीमेंट की जांच भी करती है कि हाँ भाई ये कितनी स्ट्रेंथ दे पाएगा, क्या ये सही सीमेंट है कि नहीं। एक तो ये हो गया। और दूसरा ये कि जो कंपनी लगाएगा
ऐसा है जब बड़ी बड़ी कंपनी बनाती हैं सीमेंट को अपने यहाँ, जैसे बड़े बड़े बिल्डर अपने यहाँ सीमेंट को यूज करते हैं, तो बिल्डर अपने पास इंजीनियर रखते हैं कि सीमेंट की गुणवत्ता जांचने के लिए कि हमारी बिल्डिंग या अपार्टमेंट या सोसाइटी के लिए कितना बेहतर रहेगा। तो सीमेंट को लगाने से पहले भी कोई टेस्ट किया जाएगा। भाई फैक्ट्री से आ रहा है तो आ रहा है, वो तो ठीक है, फैक्ट्री से हर कोई अपना माल सही बताएगा, बाई चांस कोई मिस्टेक होगी हो, लेकिन हमारा तो पहला कर्तव्य ये बनता है कि हम किसी की जान से खिलवाड़ ना करते हुए हम पहले सबसे पहले चेक कर लें कि इसकी सीमेंट की स्ट्रेंथ क्या है। तो सीमेंट की स्ट्रेंथ और अलग अलग तरह से सीमेंट को देखा जाता है कि ये क्या ये बढ़िया है, बढ़िया क्वालिटी का है, या ड्यूरेबल है, सही तक चलेगा कि नहीं। फिर टाइप ऑफ सीमेंट, भाई देखो सीमेंट कई प्रकार के हैं, चंपा सीमेंट, चमेली सीमेंट, बहुत तरह के प्रकार के सीमेंट है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना और वो क्यों जरूरी है और कहाँ यूज किए जाते हैं वो भी पढ़ना है। और यूज ऑफ सीमेंट, देखो यूज आ गया, उपयोग सीमेंट का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, ये तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो सीमेंट जो शब्द आया है वो लोड पुराने लैटिन वर्ड से आया है, जिसको बोलते थे सीमेंटम, सीमेंटम बोलते थे, और इसका मतलब होता है ब्रोकन पीस ऑफ स्टोन, मतलब बड़े बड़े स्टोनों को या चट्टानों को के टुकड़े, टूटे हुए टुकड़े, ठीक है। अब सीमेंट से, सर सीमेंट तो इंट्रोडक्शन तो ठीक है, लेकिन सर सीमेंट से पहले भी तो कुछ ना कुछ यूज कर रहे होंगे। हाँ बेटा, सीमेंट से पहले यूज कर रहे थे आप तो सीमेंट से पहले हम ऐसा क्या यूज कर रहे थे कि सर पहले कुछ ना कुछ तो यूज कर रहे होंगे, ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही आ गया ये, नहीं नहीं, सीमेंट से पहले कुछ यूज कर रहे होंगे। तो वो था बेटा चूना। ये जो हम आम आदमी जो खाते हैं ना, यूपी बिहार वाले इतने बहादुर है कि वे चूने को ही खाते, जो स्ट्रेंथ देता है। जो भी तो कहते हैं यूपी बिहार वालों में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। क्यों स्ट्रेंथ है? कि वो चूना तंबाकू में लगा के खाते, तो इसलिए तो बोला जाता है फायर ऑफ द बेल्ट यूपी को। मेन मुद्दे पे आते हैं बेटा, कि कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले सीमेंट से पहले हम चूने का यूज किया करते थे, और कहीं कहीं मिट्टी का भी उपयोग किया करते थे, गारा बना के मिट्टी में पानी वानी मिला के, और उसका अच्छी तरीके से यूज करते थे दीवार मकान बनाने के लिए। और आपने कई गांवों में देखा होगा कच्ची मकान रहते थे, वो तो सब ठीक है। चूने से पहले भी यूज किया करते होंगे कुछ ना कुछ। सर चूने से पहले देखो, मेरी जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े पत्थर का उपयोग किया करते थे, और बड़े बड़े पत्थरों को काटना और उनको छांटना और उन्हें विशेष प्रकार के आकार देकर जब उसको दीवार में लगाना, वो स्ट्रेंथ तो देता था, ड्यूरेबिलिटी तो थी, कई कई साल तक यूज किया कर सकते हैं हम उसको। लेकिन बेटा सबसे बड़ी मेन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उसमें जो बहुत टाइम लगता था, और उसमें स्किल लेबर का ही काम था पत्थरों का काटना, और उसमें कई कई दिन लग जाते थे उस पत्थर को काटने छाटने में, और उसका ट्रांसपोर्ट करना, आवागमन करना पत्थर का कैसे होगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी कि पत्थर का यूज कैसे, उसको कैसे ऊपर ऊपर सिर पर ढोया जाए, कैसे उसको एक जगह से दूसरे स्थान पर लिया जाए। पत्थर को ढो भी तो नहीं सकते सिर पर, ऐसा क्या उपकरण यूज किया होगा कि जैसे आजकल पुराने समय में गीजा की पिरामिड बड़े बड़े पत्थरों से यूज की गई हैं, ऐसा क्या था? कुछ ना कुछ तो यूज किया होगा। लेकिन पहले के लोगों में बहुत ज्यादा टेक्निक भी थी, बड़े बड़े पत्थरों को काटना, फिर उसको एक अच्छी तरीके से इमारत में कन्वर्ट करना। गीजा की पिरामिड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे देश में देख लीजिए, ताजमहल पत्थर का बनाया, संगमरमर का बनाया। लेकिन कहने का अर्थ यह है बेटा कि पहले तो सीमेंट था ही नहीं सर। जब सीमेंट नहीं था
कि ये बनाया कैसे और इतना इतना मजबूत है कि ये आज भी खड़ा है। यही तो जानना है बेटा, पहले यही चूना था बेटा। ठीक है, तो बड़े बड़े पत्थरों को आकार देके फिर उनको आकार दिया, आकार देने के बाद उसको चूने में यूज किया गया। चूने पहले सीमेंट के तौर पे यूज किया करते थे, लेकिन चूने को रिप्लेस करके सीमेंट आ गया। और सीमेंट जो है इतना बड़ा वर्ल्ड वाइड मैन्युफैक्चरिंग डिमांड होगी कि सीमेंट हर देश में यूज होता है आजकल। बिना सीमेंट के तो मैन्युफैक्चरिंग या बिल्डिंग नहीं हो सकती। सीमेंट इज ए क्या है? सीमेंट इज ए फाइन पाउडर। सीमेंट क्या है? एक महीन पाउडर है, पतला पतला पाउडर है, हाथ में लोगे तो जाहिर सी बात है आपने देखा होगा सीमेंट में फाइन पार्टिकल है, फाइन पाउडर है। दैट एक्ट एज ए बाइंडिंग मटेरियल। ये क्या करता है सर? बाइंडिंग मटेरियल की तरह एक्ट करता है विद एडेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज। सर ये क्या है एडेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज? बेटा सीमेंट में एक खासियत बात है कि सीमेंट को यदि हम पानी मिलाया जाए, यदि आप देखते होगे तो सीमेंट में आप सीमेंट के कट्टा ले आए फैक्ट्री से, सीमेंट के कट्टा लाने के बाद सीमेंट में यदि किसी प्रकार से मॉइस्चर आ जाता है तो सीमेंट का कट्टा ही वह स्ट्रांग हो जाता है और सीमेंट खराब होने लगता है और सीमेंट में एक प्रकार से कह लेते हैं वो कठोर हार्ड स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सीमेंट एक ऐसा पार्टिकल है, सीमेंट में एक ऐसे फाइन पाउडर है जो खुद के पार्टिकलों के साथ भी तो जुड़ जाता है और सबसे बड़ी खासियत बात है कि दूसरे किसी पार्टिकल के साथ भी जुड़ जाता है, जैसे ईंट, पत्थर, रोड़ी, बदरपुर। सबसे मेन बात कोई भी चीज हो उसके साथ भी जुड़ जाता है, उसके अनदर पार्टिकल के साथ जुड़ जाएगा तो उसको बोल दिया एडेसिव प्रॉपर्टीज। और सीमेंट के अपने पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल सीमेंट का ही हो, वो सेम पार्टिकल आपस में जुड़ जाए और जुड़कर भी बाइंडिंग मटेरियल शो करें तो उसी को बोल दिया कोहेसिव प्रॉपर्टीज। आई होप समझ पाए होगे मैं क्या बोल रहा हूं कि सीमेंट वर्ड पहले कहां से आया। सीमेंट वर्ड पहले सीमेंटम से आया, जिसका मतलब था बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े या चट्टानों से उसके ब्रोकन पीस ऑफ स्टोन एंड रॉक्स। लेकिन सीमेंट क्या है? फाइन पार्टिकल है, फाइन पाउडर है जो एक्ट करता है बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर। और इसमें क्या प्रॉपर्टीज है? एडेसिव प्रॉपर्टीज भी है, कोहेसिव प्रॉपर्टीज है। सर सीमेंट में यदि हम कुछ नहीं मिलाएंगे, यदि पानी में मिला देंगे ना, तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पे अपने साथ ही जुड़कर ही जुड़ जाता है, वो हार्ड हो जाता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी शो करने लगता है। और सबसे बड़ी बात सर, दूसरे के साथ भी जुड़कर वो बाइंडिंग प्रॉपर्टी शो कर देता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखो मैंने इसमें लिखा भी है कि एडेसिव प्रॉपर्टीज वो होती है इट स्टिक टू सरफेस लाइक ब्रिक्स एंड स्टोन। ये ब्रिक एंड स्टोन के साथ भी पार्टिकल इसके साथ जुड़ जाएंगे सीमेंट के। और कोहेसिव में क्या है? इट बाइंड इट ऑन पार्टिकल। ये बाइंड हो जाता है अपने खुद के पार्टिकलों के साथ टाइटली, वो भी सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है सीमेंट की। इसलिए अब जोसेफ एस्पेडीज ने सबसे पहले किसकी खोज की थी? सीमेंट की। कब? 1824 में। उन्होंने क्या करा कि चूना लिया, कुछ नहीं करा उन्होंने, चूने को तो यूज कर ही रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके पास जैसे हमारे घर में मिट्टी होती है ना, उन्होंने वो मिट्टी मिला दी, जो पतली पतली मिट्टी होती है, जो बहुत ही फाइन पार्टिकल होते हैं उसके, वो मिट्टी मिला दी उसने, जोसेफ जी ने, कि उसके साथ लाइमस्टोन के साथ, चूने के साथ उन्होंने ये मिला तो दिया और उसमें पानी मिला दिया। पानी मिलाने के बाद उन्होंने क्या करा? उन्होंने गर्म कर दिया। कैसे? गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज में इतना इनहेंस, इतना ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई, उसको यूज किया तो उन्होंने देखा ये तो बहुत चमत्कारी चीज है भाई। उन्होंने करा कुछ नहीं कि लाइमस्टोन लिया। अब यदि आप घर पे पुताई करने के लिए चूना लाते हो, खड़ाई लाते हो,
या कुछ भी लाते हो काम के बच्चे या शहर के बच्चे, जैसे गाँव में देखो गाँव में पहले ऐसा होता था, देखिए पुताई करने के लिए खड़ाइयों का ही ज्यादातर यूज किया जाता था या चूने का यूज किया जाता था। तो आप देखते होगे कि चूने में यदि किसी ड्रम में डाल रहे हैं चूने को और उसके ऊपर यदि पानी डाल रहे हैं तो पानी इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर पर उबल जाएगा, पानी के साथ रिएक्ट लाइमस्टोन जो है, पानी के साथ लाइमस्टोन इस कदर रिएक्ट करेगा कि वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालेगा और हीट उत्पन्न करेगा। हीट तो सर ऑटोमेटिक उत्पन्न हो गई, जाहिर सी बात है, पानी मिला दिया है लाइमस्टोन में। तो लाइमस्टोन में यदि पानी मिला दिया, इसका मतलब यह है कि CaCO3 में हमने वाटर ऐड कर दिया तो CaO प्लस CO2 तो बाहर निकल जाएगी गैस की फॉर्म में, और जो CaO है, जो चूना है, जो बुझा हुआ चूना है, वो पुताई में यूज करते हैं। कहने का मतलब बेटा कि पुराने समय में भी ये यूज बहुत होता था, आपने देखा भी होगा कई बच्चों ने। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब उन्होंने चूने में पानी मिलाया तो उसमें आग धधकती रही, आग धधकती तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने पास में कोई मिट्टी थी, उन्होंने मिट्टी उसमें डाल दी ड्रम में, नीले ड्रम में। और जब वो नीले ड्रम में डाल दी बेटा, नीले ड्रम में वो चूना को के साथ वो क्ले डाल दी, तो उसके बाद एक अलग ही मटेरियल बन के आया और उस मटेरियल को उन्होंने लगाने की कोशिश करी और वो लगाने में सफल रहे, और वो इतना हार्ड हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज इतनी मस्त हो गई कि सिस्टम बना दिया उस। तो यही बात उनको बहुत अच्छी लगी, फिर उन्होंने क्या करा, देखो इसमें लिखा है कि उन्होंने क्या करा, पहले ही मिक्स्ड लाइमस्टोन, क्ले और वाटर, और देन ही हीट दिस मिक्स्ड एट ए हाई टेम्परेचर टू मेक सीमेंट, और ही गोट पेटेंट, उन्होंने पेटेंट अपने दोस्तों के साथ पेटेंट कर लिया 21 अक्टूबर 1824 को ही, फॉर दिस मटेरियल, जिसका नाम रखा उन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट क्यों रखा सर? बिकॉज क्योंकि इट लुक्स, ये देखा जाता है, पोर्टलैंड में एक स्टोन पत्थर पाए जाते हैं, उसकी तरह इसकी सेम प्रॉपर्टीज और उसकी तरह इसकी सेम बनावट या दिखावट थी। तो उन्होंने सोचा यार ये तो इस पोर्टलैंड में जो स्टोन पाया जाता है वो तो बिल्कुल इसकी तरह सेम। तो उन्होंने क्या रखा, पोर्टलैंड में जो स्टोन पाया जाता था, तो पोर्टलैंड में जो स्टोन पाया जाता था उसका नाम ले लिया पोर्टलैंड का, और पोर्टलैंड के साथ वो उन्होंने सीमेंट जोड़ दिया, तो इसलिए बन गया पोर्टलैंड सीमेंट। और ये इंग्लैंड में है पोर्टलैंड स्टोन, उसके अपीयरेंस को देखकर। अब ऐसा क्या है सर सीमेंट में जिससे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हार्डनेस है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बेस्ट है और इतनी जल्दी प्रॉपर्टीज इनहेंस कर देता है? तो सर इसमें 3-4 केमिकल कंपाउंड है जिससे इनमें स्ट्रेंथ आई है। 3-4 केमिकल है, एक प्रकार से एलिमेंट है जो बहुत ही ज्यादा सीमेंट को बहुत मजबूत जो बनाते हैं, वो 3-4 ही हैं। तो पहला है आपका कैल्सीरियस मटेरियल। कैल्सीरियस मटेरियल बेटा कुछ नहीं, जैसे चूना में बोल रहा था ना बार बार, तो वो कैल्सियस मटेरियल में आता है। लाइम स्टोन, मार्ल, कैल्साइड, आर्गोनाइट, सेल, सी सेल, सीमेंट किल, डस्ट, ये आपके कैल्शियम, जिनमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होगी, जिस पत्थरों में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होगी या किसी में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होगी, उनको बोलते हैं कैल्शियस मटेरियल। अब दूसरा है आर्गिलेशियस मटेरियल। आर्गिलेशियस मटेरियल में 3 अलग अलग कंपाउंड मान लीजिए एक प्रकार से, इसको और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। सिलिकॉन बेटा कौन कौन से सिलिकॉन? तो सिलिकॉन आपने नाम सुना होगा, चिपों में भी होता है। एक प्रकार से कह लीजिए सिलिकॉन एक प्रकार से रेत आपका, क्ले, मार्ल, सैंड, सेल, फ्लाई एश, राइस एश, स्लैग, मतलब क्ले आपकी मिट्टी होगी, मार्ल
सैंड मतलब रेत हो गया जो यमुना में पाया जाता है, या यमुना, गंगा, सरस्वती कहीं भी। सेल खड़ाई, फ्लाई ऐश राख, और चावल का जो भूसा होता है वो सिलिकॉन। एल्युमिनियम कौन कौन से सर? किले। सर आपने देखा है सिलिकॉन में भी किले हैं और एल्युमिनियम में भी किले हैं, ऐसा कैसे सर? बेटा किले के ऊपर डिपेंड करता है कि वह पत्थर कहां पर है। भाई जहां पर रहेगा वो उसकी संगत के अनुसार, यदि वहां पर पहाड़ों में यदि सिलिकॉन की मात्रा ज्यादा होगी तो किले के अंदर सिलिकॉन की मात्रा आ जाएगी, और यदि किले एल्यूम के पहाड़ों में एल्यूमिनियम ज्यादा है तो पानी के साथ बह बह के एल्यूमिनियम किले के साथ मिलकर किले एल्यूमिनियम मात्रा ज्यादा हो जाएगी। और आयरन के पहाड़ पेड़ पौधे, मतलब आयरन के पेड़ कहने का मतलब है आयरन के पत्थर या पहाड़ होंगे तो उसी के आसपास जो किले मिट्टी पाई जाएगी वो आयरन की किले हो जाएगी। वो डिपेंड करता है कि कहां पाया जाता है, वहां कौन सा ज्यादा एलिमेंट सबसे ज्यादा है। तो किले फाइन पार्टिकल तो है ही, उसे एब्जॉर्ब करने की बॉडी क्षमता है तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो एल्युमिनियम और आयरन। ठीक है, चलो इसको बहुत और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। सर कैल्शियस मटेरियल कौन से हैं? बेटा कैल्शियस मटेरियल वो हैं जिनमें सबसे ज्यादा रिच अमाउंट में हो लाइम, सीओ। सर सीओ क्या? कैल्शियम ऑक्साइड, यही तो है वो चूना, जो चूना यही है बेटा। दे आर यूज्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस। बेटा यही है सीमेंट में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, यही सबसे ज्यादा 60 से 70% यूज किया जाता है सीमेंट में, इकला सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी का, और यही है सबसे ज्यादा सीमेंट में स्ट्रेंथ और साउंडनेस देता है। सर साउंडनेस क्या है? साउंडनेस सर ताली नहीं बेटा, ताली नहीं है साउंडनेस। वॉल्यूम ऑफ चेंज इज सीमेंट क्या है? इज कॉल्ड साउंडनेस। ठीक है, अनसाउंडनेस। इसके कॉमन एग्जांपल कौन कौन से? लाइमस्टोन, चौक, मराइल सेल, सीमेंट रॉक्स। इनमें सबों में कैल्शियस मटेरियल पाए जाएंगे, या इनमें कैल्शियस मतलब लाइम की मात्रा बहुत रिच अमाउंट में होगी। ठीक है, अब आर्गिलेशियस मटेरियल Al2O3 एल्यूमिना। These material are rich in alumina, Al2O3 and clay। ठीक है, यह रिच करते हैं एल्यूमिना, Al2O3, मतलब इन मटेरियल में सबसे ज्यादा एल्यूमिना रिच अमाउंट में होगा। और ठीक है, दे हेल्प इंप्रूव प्लास्टिसिटी, ये इंप्रूव करते हैं प्लास्टिसिटी, वर्केबिलिटी और क्विक सेटिंग टाइम। सीमेंट जो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है पानी के साथ, वो हार्ड स्ट्रेंथ देता है और 30 दिनों के अंदर ही वो स्ट्रांग हो जाता है, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ दे देता है, इतना ज्यादा कठोर हो जाता है कि उसको पत्थरों के जैसे वो पत्थरों की तरह स्ट्रेंथ दे देता है, इतनी मजबूती दे देता है। तो वो एल्यूमिना की वजह से क्विक सेटिंग प्रोवाइडिंग, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टीज, कि पानी को देख के इतना पागल हो जाता है, इतना इतना पागल हो जाता है कि सबसे पहले बेटा यही रिएक्ट करता है, यही केमिकल रिएक्ट करता है। कॉमन एग्जांपल है सेल, सीमेंट रॉक्स, चॉक्स, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ये हैं आपके क्या? आर्गिलेशियस मटेरियल। अब आते हैं आपके कहने का मतलब, अब आते हैं कैल्शियस मटेरियल हो गया, आर्गिलेशियस हो गया, अब आते हैं सिलीसियस मटेरियल। कौन कौन से? आइए, कैल्शियस हो गया, आर्गिलेशियस हो गया, अब आते हैं सिलीसियस मटेरियल। सिलीसियस मटेरियल जिनमें बेटा SiO2 या सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी। सिलिका इंप्रूव करता है हार्डनेस, ड्यूरेबिलिटी एंड केमिकल रेसिस्टेंट इन सीमेंट। केमिकलों को दूर भगाता है ये सीमेंट। कोमल एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, क्ले, सिलिका, मार्स। सिलिका मटेरियल हेल्प फ्रॉम सिलिकम सिलिकेट व्हेन मिक्स्ड विद लाइम ड्यूरिंग हीटिंग।
इनिशियली फ्रॉम सीमेंट स्ट्रेंथ, ये बेटा कुछ नहीं है, सिलिशियस मटेरियल जो हेल्प करता है कैल्शियम सिलिकेट को बनाने में। जब लाइम को मिक्स किया जाता है ड्यूरिंग के दौरान सिलिशियस में, भाई कैल्शियम में यदि हम ड्यूरिंग के दौरान सिलिकेट या सिलिका मिला देंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम सिलिकेट। वही है बेटा, और ये क्या प्रोवाइड करता है, सीमेंट स्ट्रेंथ। इसका ये दूसरा ऐसा कंपाउंड है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, कम से कम 20 से 25% ये यूज किया जाता है, 70 तो परसेंट वो यूज किया जाता है, 60 से 70% आपका लाइम, और 20 से 30% ये मान लीजिए। एक पढ़ेंगे इसके बारे में भी, चिंता मत करो। देखो कहीं भी पृथ्वी पर कोई भी कंपाउंड लोगे, कहीं से भी मिट्टी लोगे, तो 4-5 चीजें ही पाई जाएंगी, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सारी चीजें। देखो इसमें लिखा है दीज आर कीज केमिकल कंपाउंड फाउंड इन रॉक सॉइल एंड मिनरल्स, ठीक है, इन सीमेंट इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल। देखो कहीं भी अर्थ पर जो मटेरियल पाए जाएंगे उनमें जो केमिकल कंपाउंड रहेंगे, वो केमिकल कंपाउंड देखो लाइम जरूर होगा, सिलिका होगा, एल्यूमिना होगा, आयरन ऑक्साइड होगा, मैग्नीशियम होगा, और अदर थोड़े से मिनरल्स होंगे। ये क्या है, केमिकल कंपोनेंट जो मिलेंगे वो मिट्टी में मिलेंगे, पहाड़ों में मिलेंगे। तो यही क्या है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीमेंट को मजबूत बनाने में, या सीमेंट को सीमेंट बनाने में, या सीमेंट को बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज देने में। यही 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बस हम ये क्या करते हैं, इनके रेशियो को ऊपर नीचे कर देते हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। सीमेंट इज मेड इन 3 बेसिक स्टेप। सीमेंट बनता कैसे है, बेसिक 3 स्टेप है और कोई नहीं है। देखो सीमेंट इज मेड इन 3 बेसिक स्टेप, मिक्सिंग, बर्निंग, ग्राइंडिंग। मिक्सिंग, बर्निंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग, बर्निंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग, बर्निंग, ग्राइंडिंग। कैसा मिक्सिंग, बर्निंग, भाई मिक्स करा, ग्राइंड करा, पीसा उसको, मतलब मिक्सिंग करा, उसको जलाया, उसको गर्म करा भट्टी में, और उसको पीस दिया, बस बन गया सीमेंट। यही पढ़ना है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, ये देखो, ये खदान, ये बड़े बड़े चट्टानों जहां से लाइम की मात्रा ज्यादा मिलती है, उनको ब्लास्टों के तहत उनको उत्खनन किया जाता है, उनको मतलब वहां से रॉ मेटेरियल लिया जाता है, बड़े बड़े पहाड़ों से, या मिट्टी की जो खदान है एक प्रकार से, तो वहां से ये लाइमस्टोन लेते हैं। लेते भी कैसे, उनको ब्लास्ट करके, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में करके, और क्रेन से फिर उनको ढो के उसमें डालते हैं ट्रक में, ट्रक से सीधे वो कंपनी में आ जाती है, सीमेंट फैक्ट्री में। सबसे पहले है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में, देखो रॉ मटेरियल। अब आते हैं रॉ मटेरियल। मैंने जैसा कि बताया कि सीमेंट को बनाने से पहले, भाई किसी भी चीज को बनाने से पहले उसका रॉ मटेरियल तो लाना पड़ता है ना। तो रॉ मटेरियल कहां कहां से लाओगे, देखो देखो, एक मिनट, रॉ मटेरियल मतलब बड़ी बड़ी जो चट्टाने पहाड़ हैं जहां पर लाइमस्टोन पाया जाता है, उनको ब्लास्टिंग के थ्रू या कैसे उनका उत्खनन करा जाएगा। तो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन एंड स्टोरेज, मतलब लाइमस्टोन, क्लेयर, अदर मटेरियल आर डग फ्रॉम माइन आर एंड स्टोर्स। मतलब कि लाइमस्टोन और क्ले जो और अदर मिनरल्स हैं, उन सबको इकट्ठा किया जाएगा, इकट्ठा करके फैक्ट्री में पहुंचाया जाएगा, और उनको चाहे माइन के द्वारा, चाहे मतलब माइन के द्वारा या स्टोर करना है हमें, तो कैसी ना कैसी रॉ मटेरियल लाना है। जहां पर लाइमस्टोन मिलता हो वहां से लाइमस्टोन लाना है, जहां से क्ले मिलती हो वहां से क्ले। अब करेक्शन ऑफ प्रोपोजिशन, मटेरियल आर मिक्स्ड इन दी राइट रेशियो टू गेट प्रॉपर केमिकल बैलेंस। मतलब रॉ मटेरियल लिया है तो हम
जाहिर सी बात है सर, कहीं से भी चीज लोगे, आपने बताया कहीं से भी मिट्टी हम कहीं से भी उठा लो, 3-4 चीज कंपोनेंट मिलेंगी। जब हम 3-4 चीज कंपोनेंट मिलेंगी तो सर ये सीमेंट जब मिट्टी ही है तो सर इसकी प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल अलग है। तो ऐसे क्या करा, तो हमने भाई देखा, हमने बस रेशियो तो चेंज करा, सारा गेम रेशियो को होता है। तो हमें रेशियो सही प्रोपोजिशन में रेशियो मिलाना होगा। तो मटेरियल आर मिक्स्ड इन राइट प्रोपोजिशन टू गेट प्रॉपर केमिकल बैलेंस। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो रॉ मटेरियल आया हो उसको सही मात्रा में मिलाना है। क्या क्या सही मात्रा आगे पढ़ेंगे, ये मात्रा भी हम बताएंगे, चिंता मत करो। तो मटेरियल आर मिक्स्ड इन द राइट रेशियो टू गेट प्रॉपर केमिकल बैलेंस्ड। ठीक है, मतलब राइट रेशियो में मिलाओगे जब तो प्रॉपर केमिकल बैलेंस होगा। केमिकल बैलेंस होगा जब तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो अलग एक नया कंपाउंड बनेगा उसी को बोलते हैं बोक कंपाउंड। और वही बोक कंपाउंड में बस कुछ नहीं करते, उसको बस पतला कर देते, पीस देते चक्की में, और बड़ी बड़ी चक्कियों में पीस देंगे और उसमें क्या करेंगे, जिप्सम मिला देंगे, हो गया सीमेंट तैयार, पैक करो। यही करना है बस। ठीक है, आइए नेक्स्ट, तीसरा है पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन मतलब ग्राइंडिंग बॉल मिल में। जैसे कि यह है चित्र, मतलब अब हमने रॉ मटेरियल ले लिया और उसको सही प्रोपोजिशन में मिला दिया। सही प्रोपोजिशन में करने के बाद उसको पीसते हैं। तो द रॉ मिक्स्ड इन क्रस्ड इनटू द फाइन पाउडर, इसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, पल्वराइज करते हैं। तो इसमें क्या है, बड़े बड़े पत्थरों को इसमें एक प्रकार की बॉल मिल है उसमें डाल देते हैं। और ये देखो क्या है, इस बॉल मिल में डाल देते हैं। बॉल मिल में डालने के बाद ऐसा होता है कि ये घूमता रहता है, ये रोटेट करता रहता है, और इसमें बड़े बड़े आयरन की बॉल होती हैं जो उनको क्रश कर देती हैं, बड़े बड़े चट्टान पत्थर को। मतलब करने का मतलब ये क्रश करना है। ठीक है, बॉल पल्वराइजेशन। देखो इसमें लिखा भी है कि ग्राइंडिंग बॉल है इसमें, और इसमें इधर से बड़े बड़े पत्थर डाले गए और ये घूमते ऐसे घूम रही है और ये हो गया। क्लिंकर फॉर्मेशन इन किल, क्लिंकर फॉर्मेशन इन किल, the powder is heated at a high temperature about 1450 डिग्री सेल्सियस in rotary kilns. This form in clinker smooth hard and grey balls. कहने का मतलब बेटा ये है कि जो अब हमने पल्वराइज कर दिया, मतलब क्या कर दिया, उसको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में पीस दिया। अब पीसने के बाद उसको हम क्या करते हैं, भट्टी में ले जाते हैं। तो भट्टी में ले जाएंगे तो इसको कम से कम, देखो इसमें लिखा दी पाउडर इज हीटेड, उस पाउडर को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पर, कम से कम 1450 तक, इन रोटरी किल्स। मतलब रोटरी किल्स मतलब घुमावदार किल होगी, भट्टी होगी, जिसके अंदर ये पाउडर घूम जाता रहेगा और वो भट्टी घूमती रहेगी। और इसके बाद वो जो पाउडर है, जो हमने कन्वर्ट करा है, पल्वराइजेशन करा, जो इसकी ग्राइंडिंग करी है, वो बाद में भट्टी में गर्म होने के बाद अलग नए कंपाउंड बनाएगी। अलग कंपाउंड बनाने के बाद वह जो अलग कंपाउंड बनेंगे वही क्लिंकर होंगे। ठीक है, ये बात समझिए। तो भट्टी में से निकलने के बाद जो वही पाउडर क्लिंकर में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉल एंड हार्ड ग्रे बॉल्स बन जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, क्लिंकर बन जाएंगे। क्लिंकर फॉर्मेशन इन किल्स, क्लिंकर बनेंगे किसमें, किल में। अब क्लिंकर फॉर्मेशन इन किल समझ लीजिए कि किल में ऐसा होता क्या, भट्टी में होता क्या है। देखो शुरू के पहले जॉन फर्स्ट, पहले इसका मतलब समझ लीजिए। कैल्सिनेशन मींस हीटिंग नाउ मटेरियल टू हैवी टू वेरी हाई टेम्परेचर बट नॉट हॉट डे मेल्ट्स। कैल्सिनेशन प्रोसेस करेंगे भट्टी में, उसमें यह है कि उसमें उसको इतना गर्म कर देंगे, उसको पिघला देंगे। पिघलाने के बाद जो नए कंपाउंड मिक्स हो जाएंगे वो कर देंगे, लेकिन इतना गर्म नहीं करेंगे कि वो मेल्ट हो जाए या फ्यूजन हो जाए। मतलब उसको मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन पॉइंट से पहले ही कर देते हैं। कहने का मतलब फ्यूजन तो बहुत जरूरी है,
मतलब इसको एक प्रकार से इतने कैल्सिनेशन प्रोसेस वही है कि इतना ज्यादा गर्म करते हैं कि बस ये है कि हमारा जो नए कंपाउंड है वो फ्यूजन हो जाए, बट 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 ज्यादा गर्म ना हो जाए, वो ज्यादा गर्म ना हो बस, ठीक है, ज्यादा गर्म ना हो, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर उस पर करें हम, जिससे हमारा प्रॉपर्टीज बढ़िया आ जाए सीमेंट की। ठीक है, बस कैल्सिनेशन कुछ नहीं है, भट्टी में गर्म करना हाई टेम्परेचर पर, बस और कुछ नहीं, बस इसको इतना, ठीक है, बस उसके मेल्ट करना है एक प्रकार से कि वो फ्यूजन हो जाए, और कुछ नहीं, और ज्यादा बिलो हाई मेल्टिंग नहीं करना, ठीक है। जोन फर्स्ट, जोन फर्स्ट में क्या करते हैं देखो, जोन फर्स्ट में बेटा 0 से 10 मिनट तक इसमें ड्राइनिंग जोन होता है, 0 से लेकर 800 डिग्री सेल्सियस तक। इसमें क्या करते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर जो हमने फाइन ग्राइंडिंग करे हैं और उनको हमने भट्टी में ले जाना है ग्राइंडिंग करने के बाद, पल्वराइजेशन करने के बाद, तो रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम दी रॉ मटेरियल, उसमें से जो मॉइस्चर होगा उसको रिमूव करना है, वाटर इवोपरेट करना है। 10 मिनट बाद जोन 2 में, जोन 2 होता है, जोन 2 करने में 10 मिनट बाद, 10 से 35 मिनट के बाद 800 डिग्री सेल्सियस से 1100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ले जाना है। उसमें क्या करना है, डीकार्बोनेशन करना है, मतलब लाइम स्टोन को ब्रेक करना है CO और CO2 में, इसमें से जो गैस निकलेगी गैस को बाहर निकाल देते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को, और CO जो बचता है उसको उस भट्टी में ही रहने देते हैं। एबव 900 डिग्री सेल्सियस जो है वह क्या बनने लग जाएगा, CaO Al2O3 स्टार्ट, मतलब क्या सर, क्या बन जाएगा, यही तो बैक कंपाउंड, पॉक कंपाउंड, मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शिएट एल्यूमिनेट, अभी बताएंगे, ठीक है, चिंता मत करो। फ्लेक्सिंग कंपाउंड लाइक Al2Fe2O3 बिगिन मेल्ट, इसके बाद Al2 जो कंपाउंड होंगे वो भी पिघलेंगे, Fe2O3 भी पिघलेंगे। अरे कहने का मतलब कुछ नहीं है, रॉ मेटेरियल कहीं से मिलाओगे तो चूना तो मिलेगा ही मिलेगा, चूनों के साथ Al2 भी मिलेगा और आयरन ऑक्साइड भी मिलेगा, ठीक है। एल्यूमिना भी तो रहता ही रहता है, मैं जैसे कि आपको बताया था पहले भी कि आर्गिलेशियस, सिलिशियस और कैल्सिरेशियस, कैल्सिरेशियस मतलब चूना जो CO है, आर्गिलेशियस इसमें Al2O3 की एल्यूमिना की मात्रा ज्यादा होगी, और Fe2O3 कुछ नहीं, जहां से भी कहीं से भी मिट्टी लोगे तो एल्यूमिना तो जरूर पाया जाएगा, और एल्यूमिना के साथ 4-5 चीजें तो जरूर पाई जाती है, Al2, CO, है ना, आयरन ऑक्साइड, ये दुनिया भर के आइटम तो कहीं से मिट्टी लोगे तो ये पाए जाएंगे, मिट्टी में नेचर में ये तो है, कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट कि जोन थ्री में क्या होगा बेटा, कि जोन 3 में 35 से 40 मिनट के अंदर उसे उस टेम्परेचर को और बढ़ा दिया जाएगा, और आगे भाई घूमती रहेगी तो वो पाउडर आगे की तरफ जाता रहेगा, पाउडर आगे की तरफ जाता रहेगा, तो 1100 से 1300 डिग्री सेल्सियस में पहुंचेगा वो टेम्परेचर। वहां एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, वहां से हीट को निकाला, रिलीज किया जाएगा, जैसे CaO प्लस CaO अलग अलग टूट गए, और SiO2 टूट गया, तो ये बन जाएगा 2 कैल्शियम सिलिकेट, इसको भी बोल देते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई तो हो जाएगा 3 को, इसको बोल देंगे 1 2, आगे हम पढ़ेंगे इसको बोलते हैं, ठीक है, ट्राई तो 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 कैल्शियम सिलिकेट ये बोल सकते हैं। जोन 4 में ये होगा बेटा कि 40 से 50 मिनट के बीच में फिर 1300 से लेकर 1450 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ले जाया जाएगा, और इसमें होगा सिनेटरिंग एंड कंपाउंड फॉर्मेशन। सर सिनेटरिंग क्या है, सिनेटरिंग सर बेटा कुछ नहीं है, मटेरियल पार्सली मेल्ट एंड फ्यूज, पार्सली मेल्ट होगा और फ्यूज होगा, उसको हाईली मतलब फुल मेल्ट नहीं करेंगे, फुल फ्यूज नहीं करेंगे, थोड़ा बस इतना करेंगे कि उससे हमारा बॉक कंपाउंड बन जाए, सीमेंट में नई प्रॉपर्टीज उत्पन्न हो जाए। देखो CaO SiO2 प्लस CaO मिलकर बन जाएगा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ेंगे। और CaO Al2 के साथ फिर CO मिल जाएगा और Fe2O3 मिल जाएगा, तो जब बनेंगे अलग कंपाउंड, इसको भी पढ़ेंगे, ये भी एक अलग कंपाउंड है जो कि हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, बस इतना समझ लीजिए। 2 कैल्शियम सिलिकेट है ना, और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, और ये
4 कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट इसका नाम है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट मेन तो यही मिल गए हैं, और एक और है बस। ये 4 कंपाउंड बनेंगे गर्म होने के बाद, ये 4 ही कंपाउंड बनते हैं। अब इसके बाद आते हैं बेटा जोन 5 में कुछ नहीं है, 50 से 60 मिनट में जो टेम्परेचर हमने 1450 करा है उसको हम धीरे धीरे 1300 से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस पे लाएंगे, और उसको क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे। कूलिंग करने के बाद टेम्परेचर ड्रॉप एंड क्लिंकर मिरलेंस क्रिस्टलाइज एंड सॉलिड न्यूडल्स। जो क्लिंकर है वो सॉलिड न्यूडल में कन्वर्ट होंगे, क्रिस्टलाइड में कन्वर्ट होंगे। फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ C3S, मतलब इसी को बोल दिया बेटा, इसी को बोलते हैं C3S। यहाँ क्योंकि 3 है, ये C है, और इसको बोल दिया S, ठीक है, तो C3S। और C2S बेटा कुछ नहीं है, ये है, देखो C2S, तो C मतलब कैल्शियम, S मतलब सिलिकेट, और 2 ये है, ठीक है। C3A बेटा ये एक कंपाउंड है, ठीक है, जिसके साथ मतलब यही है कि कैल्शियम के साथ एल्यूमिनेट मिल जाएगा तो वो बन जाएगा। और C4AF ये तो है ही बेटा, ये मैंने बता दिया। C के साथ 4 मॉलिक्यूल्स हैं, और एल्यूमिनेट और ऑक्साइड फेराइट ये बन जाएगा, फाइनली ये बन जाएंगे, ठीक है। ये भट्टी है बेटा, देख लीजिए, और ये घूमती रहती है, ठीक है, घूमती रहती है, रोटेट होती रहती है ऐसे, बड़ी बड़ी भट्टी है। 2 प्रकार की भट्टी होती है, एक तो वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। भट्टी में ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। 5 में मैंने बताया कि उनको क्लिंकर को ठंडा करेंगे। हॉट क्लिंकर इज गुड कूल क्विकली यूजिंग एयर के माध्यम से उनको ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद वो ऐसे जैसे फोटो में देख रखा है ना, ऐसे में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं 19, ग्राइंडिंग क्लिंकर एंड एडिंग जिप्सम। क्लिंकर इज फाइनली ग्राउंड एंड 2 से 3% जिप्सम मिलाया जाता है, जिससे सीमेंट में जो सेटिंग टाइम है वो इंक्रीज किया जा सके। मतलब सेटिंग मतलब पानी मिला दे तुरंत रिएक्टर हार्ड ना हो जाए, कन्वर्ट ना हो जाए, वो थोड़ी देर 30 से 40 मिनट लगे हार्ड होने में, तो इसलिए जिप्सम मिलाया जाता है। बाद में उसमें जिप्सम मिलाया जाता है, जो क्लिंकर जो बने हैं उनको पीसा जाता है, ग्राइंडिंग किया जाता है, और उसमें जिप्सम ऐड किया जाता है 2 से 3%, ठीक है। और बाद में उसको स्टोरेज करके पैकिंग करके बाद में बाजार में बेच देते हैं। देखो इसमें लिखा है फाइनल सीमेंट इज स्टोर एंड सिलिकोज एंड पैक्ड इन बैग्स फॉर डिलीवरी, ठीक है। बैग्स में डालकर उनको 50-50 kg के उनको डालकर मार्केट में बेच देते हैं। ये देखो CO2 तो इधर से निकल रही है, और ग्राउंडिंग लाइमस्टोन एंड क्ले इधर से डाला जा रहा है भट्टी में, और भट्टी देखो इधर को घूम रही है, ठीक है, इधर को घूम रही है। और भट्टी का टेम्परेचर कितना है, 1400 डिग्री सेल्सियस। कितना, 1400 डिग्री सेल्सियस। और जो CO2 है वो कुछ तो इधर से निकल रही है, और गर्म जो हेयर है वो इधर से भी निकल रही है, क्योंकि क्लिंकर उसको ठंडा भी तो होना है। और ये भट्टी है, ये मतलब लिखा है हाउ सीमेंट इज मेड, ऐसे बनता है सीमेंट। अब आइए देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं क्या समझा, पहले करते हैं सर क्वेरिंग लाइमस्टोन की, और उसको क्रश किया जाता है लाइमस्टोन को, फिर उसको स्टोर किया जाता है फैक्ट्री पे ले जाकर। पहले मतलब कुछ नहीं है, बड़े बड़े चट्टानों को तोड़कर या खदानों में से लिया जाता है लाइमस्टोन को, फिर उनको ट्रकों में ढो के उनको फिर लाइमस्टोन को बहुत पतले पतले मतलब क्रशिंग की जाती है, तोड़ा जाता है जो छोटे छोटे आकारों में, फिर उनको फैक्ट्री में भेजा जाता है। फैक्ट्री में ले जाने के बाद उसमें आयरन और सैंड मिलाए जाते हैं, और फिर उसको रॉ मिल में लिया जाता है। रॉ मिल से जाने के बाद फिर उसको ये फिल्टर होता है, ठीक है। फिल्टर होने के बाद रॉ मिल होमोजीनियस, इसमें सही अनुपात में मिलाए जाते हैं। देखो यहाँ लाइमस्टोन आ गया, लाइमस्टोन आने के बाद यहाँ आयरन और सैंड भी मिला दिया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद रॉ मिल होमोजीनियस, मतलब इसकी सही तरीके से अनुपात है कि नहीं ये भी तो चेक करना है। और फिर उसको फिर जब ले जाते हैं भट्टी में, अब भट्टी में ले जाने के बाद पहले उसका करते हैं पल्वराइजेशन मतलब बड़े बड़े पत्थरों को छोटा महीन कणों में बदलना,
और प्री हीटिंग की जाती है, जिससे कि पहले वो मॉइस्चर यदि पत्थरों में हो, यदि चट्टान हो या उसमें रॉ मटेरियल में है यदि, तो वह इवोपरेट हो जाए। और फिर किल में ले जाने के बाद कैल्सिनेशन प्रोसेस होती है, और उसको ठंडा करने के बाद उसको क्लिंकर स्टोरेज में डालते हैं। क्लिंकर स्टोरेज में डालने के बाद सेकेंडरी एडिटिव चीज़ें मिलाते हैं, जैसे कि जिप्सम, यहाँ जिप्सम मिला देंगे। या सीमेंट मिल पर आ गया, सीमेंट स्टोरेज किया यहाँ पर, और सीमेंट मिल में ले जाने, मतलब सीमेंट के बड़े बड़े कट्टे लगा दिए, सीमेंट के कट्टे लगा दिए, तो फिर वो ना गाड़ी में भी ढोना, गाड़ी में भी ढो दिया, गाड़ी में ढोने के बाद, और ये देखो बड़े बड़े ट्रक आपके कहाँ जा रहे हैं, सीधे मार्केट में। तो ये चीज हमने समझी है, ज्यादा कुछ नहीं है। ड्राई प्रोसेस, देखो सीमेंट दो प्रोसेस तो मिलता है, और जोसेफ एस्पेडीज ने वेट प्रोसेस का यूज किया था, क्योंकि उन्होंने पानी मिला दिया तो वेट प्रोसेस हो गया। इतना आसान बात है, और लेकिन हम समझते हैं सर। इसमें देखो कैल्सिनेशन, बेटा एक मिनट, ओ माय गॉड, पहला है कैल्सिनियस मटेरियल जो लाइमस्टोन है उसको लाना, और दूसरा आर्गिलेसियस मटेरियल क्ले जैसे उसको लाना। और कैल्सिनियस मटेरियल को क्रैशिंग करना छोटे छोटे पार्टों में, और इसको आर्गिलेसियस मटेरियल को थोड़े प्रकार में उसे यूज करने का मतलब है वॉशिंग करना, ज्यादा वॉशिंग नहीं, ज्यादा गीला नहीं करना, ठीक है, उसको यूज करते हैं, ठीक है। फिर इसका फाइन ग्राइंडिंग में बदलते हैं बॉल मिल के द्वारा, और इसको भी फाइन ग्राइंडिंग करते हैं। और जो हमने धोया है उसमें थोड़ा सा पानी इवोपरेट हो जाएगा इसमें, जब हम इसको थोड़ा पीसेंगे, है ना। और फिर इसको स्टोरेज करते हैं, और इसको भी स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज करने के बाद सही मिक्सिंग करते हैं, सीमेंट इज करेक्ट प्रोपोजिशन में, ठीक है, प्रोपोजिशन में सही मिलाया जाता है। और इसको स्टोरेज टोंग रॉ मटेरियल को एक जो भी है एक टैंक में ले जाते हैं। फिर उसको रोटरी किल पे ले जाने से पहले उसको प्री हीटिंग करते हैं। क्या प्री हीटिंग? प्री हीटिंग करने के बाद रोटरी किल में जाता है। रोटरी किल में जाने के बाद वहाँ कोल्ड डक्ट होती हैं जो उसको गर्म करती रहती हैं, भट्टी या इलेक्ट्रिक का भी यूज करते हैं, पता नहीं, ठीक है, ज्यादातर लेकिन कोल्ड डक्ट लिखा है, ठीक है। फॉर्मेशन, फिर क्लिंकर का फॉर्मेशन होगा, फिर उन क्लिंकर को ठंडा किया जाएगा। फिर ग्राइंडिंग और क्लिंकर बॉल मिल, और जो क्लिंकर बने, जो बड़े बड़े सॉलिड कहते हैं आपके उसमें बने हैं नूडल्स में, उनको फाइन किया जाएगा, उनको पाउडर के में बदला जाएगा। तो ग्राइंडिंग एंड क्लिंकर एंड बॉल मिल्स, ठीक है, इसमें 2 से 3% जिप्सम मिलाया जाएगा। फिर इनको स्टोरेज किया जाएगा, और वेट करके पैक करके इनको बाद में डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचाया जाएगा। ये आपका क्या हो गया, ड्राई प्रोसेस। अब ड्राई प्रोसेस का चित्र भी है। देखो मेरा बेटा, हर एक चीज आपके मद्देनजर रखते हुए, मुख्य समाचार आपके मद्देनजर रखते हुए, इन चीजों में, इन स्लाइडों में हर चीज समझाने के लिए करिए। देखो एक बार समझा दिया, फिर दूसरी बार मैंने ड्राइंग बना दी। ड्राइंग में देखो बेटा, इसमें कुछ नहीं, लाइमस्टोन लिया, लाइमस्टोन को क्रश करा, मतलब अरे यार चट्टान ली, लाइमस्टोन चूना लिया, उसको छोटे छोटे आकारों में तोड़ दिया, क्रश कर दिया। सेल, सेल ले ली, ठीक है, सेल ले लिया। सेल में ऐसा नहीं है कि सेल में बेटा मैंने बताया था कि इसमें आर्गिलिस प्रॉपर्टीज भी होगी, या सिलिशियस प्रॉपर्टीज भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि वो सेल है कहाँ पर, ठीक है, या किले कहाँ पर है। तो इसने किले ले लिया या सेल ले लिया। इन दोनों को ले जाने के बाद बॉल मिल, मतलब बड़े बड़े इसमें लोहे की बॉल्स होती हैं, जो इन दोनों को जो क्रश करने के बाद भी जो थोड़े बहुत मोटे वो रह रहे होंगे पत्थर, तो उनको और पतले पाउडर में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने के बाद फिर यहाँ ब्लीडिंग की जाएगी, कुछ नहीं, उनको पाउडर में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद एक जगह ऐसे लिया जाएगा कि पाउडर में कन्वर्ट करने के बाद उसको तैयार किया जाएगा कि जहाँ उसको अच्छी तरीके से स्टोर कर सके। फिर रॉ मटेरियल को इकट्ठा करने के बाद फिर यहाँ पर ले जाने के बाद यहाँ पर आपका रॉ मिल को प्रीहीट किया जाएगा। रॉ मिल जो भी आपने ग्राइंडिंग करा है उसको पहले प्रीहीट किया जाएगा, क्योंकि उसमें जो भी मॉइस्चर है उसको निकाला जाएगा। फिर रोटरी किल में ले जाएगा,
रोटरी किल में ले जाने के बाद जो उसमें डस्ट है वो बाहर निकाली जाएगी और उसको धीरे धीरे ठंडा होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब रोटरी किल यहाँ आ गया। रोटरी किल में आने के बाद इसे पल्वराइज मतलब परमल कैल्सिनेशन प्रोसेस की जाएगी, है ना। यहाँ से आग दी जा रही है और ये घूम भी रही है। घूमने के बाद यहाँ से ये क्लिंकर फॉर्म निकल रहे हैं, ठंडे ठंडे क्लिंकर के फॉर्म में निकल रहे हैं ये लड्डू जो निकल रहे हैं ये सीमेंट आपके। और फिर इसमें 2 से 3% जिप्सम मिलाया जाएगा। फिर बॉल मिल की सहायता से जो आपके जो बड़े बड़े लड्डू बने, नूडल्स बने सीमेंट के, उनको ठंडा करने के बाद उनमें जिप्सम मिलाने के बाद फिर उनको और पीसा जाएगा और सीमेंट सीलो में मतलब जहाँ स्टोरेज कर सकते हैं वहाँ स्टोरेज करने के बाद उसकी पैकेजिंग की जाएगी 50-50 केजी के कट्टे में कन्वर्ट करके और धीरे धीरे ट्रक में लोड करके डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचाया जाएगा। यह आपकी प्रोसेस होगी ड्राई प्रोसेस। अब है आपका वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस भी ये समझ लीजिए। वेट प्रोसेस में बेटा ये है कि वेट प्रोसेस में ये है कि क्ले को लिया जाएगा। ठीक है, क्ले ले लिया और इस क्ले के साथ हमने ले लिया पानी। क्ले के साथ हमने ले लिया पानी। लाइमस्टोन ले लिया। लाइमस्टोन को क्या करते हैं, क्रश करते हैं। जो सेम प्रोसेस ड्राई में थी वही थी, लेकिन इसमें क्या करा, क्ले लिया, क्ले के साथ पानी ले लिया, पानी के साथ उसे वाश मिल से धो दिया, धोने के बाद स्टोरेज बेसिन में कर दिया। बिल्कुल अभी वो सेम ही चल रहा है, लेकिन इसको क्या करा, वेट ग्राइंडिंग मील टू मेक स्लरी। सर कीचड़ बना दो। लाइमस्टोन लिया, क्ले लिया, उसकी कीचड़ बना दिया और कीचड़ बनाने से उसमें अच्छी तरीके से उसको मिलाया और मिलाने से, है ना, सही मात्रा में मिला दिया। देखो इसमें लिखा भी है कि ब्लेंडिंग ऑफ स्लरी करेक्ट कंपोजिशन, और करेक्ट कंपोजिशन मिलाने के बाद उसको स्लरी को, जो कीचड़ है उसको इकट्ठा स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज करने के बाद उसको रोटरी किल में भेजा जाता है। रोटरी किल में भेजने के बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है क्लिंकर में। क्लिंकर में करने के बाद वो जो पाउडर बने, जो आपके नूडल्स बने क्लिंकर के, उनको 2 से 3% जिप्सम मिलाकर फिर उनको बॉल मिल में डाला जाता है। देखो 2 से 3% इसमें ये रहा, है ना। फिर सीमेंट सीलो के पास ले जाके फिर पैकिंग करके उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के पास पहुंचा देते हैं, फिर मार्केट में आ जाता है। इसका एक चित्र भी लाए होंगे, वो भी समझिए। देखो क्ले लिया, क्ले के साथ चौक ले ली। चौक मतलब लाइमस्टोन, क्ले मतलब आर्गिलेशियस या सिलिशियस मटेरियल। उसमें पानी लिया, यहाँ पानी लिया, इसको धोया क्ले को, चौक को भी धो दिया एक प्रकार से। यहाँ धो दिया, यहाँ पीसा नहीं है, यहाँ धो दिया। वैसे पीसते भी हैं और बस इसमें यह है पानी की मात्रा ज्यादा मिला देते हैं। और पानी की मिलाने के बाद यहाँ क्ले की तो बन गई कीचड़। क्या बन गई, क्ले की कीचड़। और क्ले की कीचड़ बनने के बाद, और वो चौक की भी कीचड़ थी, वो दोनों आपस में मिल गई। मिलने के बाद वो स्लरी टैंक में पहुंचे, मतलब जहाँ कीचड़ इकट्ठा होगी, जैसे आपका सेप्टिंग टैंक, वहां इकट्ठा होने के बाद उसको रोटरी किल में भेजा जाएगा। रोटरी किल में भेजने से पहले उसको थोड़ा, ऐसा नहीं है कि रोटरी किल में डायरेक्ट भेज देंगे। यहाँ तो कीचड़ है, तो कीचड़ है तो फिर कीचड़ को ड्राई करने के लिए, सही एक प्रकार से पल्वराइजेशन करने के लिए या बॉक कंपाउंड बनाने के लिए तो ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। तो ऐसा ही है कि थोड़ी देर के लिए, मतलब थोड़ी देर के लिए उसको मॉइस्चर को हटाते हैं और भट्टी में धीरे धीरे वो जाता है। भट्टी में जाने के बाद वह वापस से भट्टी में जाने के बाद फिर धीरे से वो क्लिंकर के फॉर्म में आ जाते हैं बाहर और ठंडे होने लगते हैं। और पल्वराइजेशन कॉइल मतलब ये कि कैल्सिनेशन प्रोसेस हो रही है। फिर इसमें जिप्सम मिला के और बॉल मिल की सहायता से उसे पीस के सीमेंट सीलों में डालकर और सीमेंट में सीलों में डालकर पैकेजिंग करके 50-50 केजी के कट्टों में कन्वर्ट करके उनको ट्रकों में लाद कर और सीधे हमारे घर। ये आपका सीमेंट। अब वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस दोनों है, समझ लीजिए। देखो कुछ नहीं करा, क्वायरिंग ऑफ रॉ मटेरियल, आर्गिलेशियस, सिलिशियस और कैल्सिनेशियस मटेरियल को, रॉ मटेरियल को लिया और उनको क्रशिंग करा, मतलब रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग करा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्रशिंग करा और प्रोपोजिशन एंड ग्राइंडिंग में कन्वर्ट करा। ठीक है,
मतलब पीसा उनको, कुछ नहीं। ड्राई प्रोसेस में क्या करेंगे, इन दोनों जो मटेरियल हैं, जो आर्गिलेसियस, सिलिशियस या कैल्सिनेशियस जो प्रोसेस हैं जो भी हैं, उनको ड्राई मिक्सिंग एंड ब्लीडिंग करेंगे और प्री हीटर करने के बाद, प्री कैल्सिनेशन करने के बाद उन्हें भट्टी में पहुंचाएंगे। वेट प्रोसेस में क्या है कि यहाँ पानी ज्यादा मिला देंगे, पानी ज्यादा मिला देंगे तो यहाँ बन जाएगी स्लेरी, कीचड़ बन जाएगी, कीचड़ को सीधे भट्टी में ले जाया जाएगा। भट्टी में ले जाने के बाद दोनों की तरफ से फिर क्लिंकर बनेगा, क्लिंकर स्टोरेज होंगे, क्लिंकर स्टोरेज होने के बाद यहाँ जिप्सम और फ्लाई ऐश मिलाया जाएगा, क्लिंकर की ग्राइंडिंग की जाएगी, बॉल मिल के द्वारा पीसा जाएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जब क्लिंकर बनेंगे तो वहाँ एक प्रकार से नूडल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे वो, और पैकेजिंग और डिस्पैच करके उन्हें बाजारों में भेज दिया जाएगा। ये आपका सीमेंट। देखो, कोशिश करेंगे इस वीडियो में सीमेंट खत्म हो जाए, लेकिन बाय चांस नहीं होता तो मैं वेट प्रोसेस, ड्राई प्रोसेस ये तो जरूर पूरा समझा दूंगा मैं। रॉ मटेरियल मिक्सिंग, सबसे पहले क्या करते हैं वेट प्रोसेस में, मिक्सिंग इन विद वाटर टू फॉर्म स्लेरी एंड यूनिफॉर्म ब्लीडिंग। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, पानी मिला के कीचड़ की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ड्राई में क्या है, इसमें क्रश करेंगे और फाउंड पाउडर में कन्वर्ट कर देंगे विदाउट वाटर। ठीक है, एनर्जी इसमें सबसे ज्यादा हाई ड्यू टू वाटर इवोपरेशन ड्यूरिंग हीटिंग। भाई पानी को इवोपरेट करने के लिए ज्यादा हाई टेम्परेचर लगेगा, हाई टेम्परेचर लगेगा तो हाई एनर्जी कंज्यूमेशन होगी। इसमें लो, क्योंकि ये ड्राई है। रॉ मटेरियल हैंडलिंग, इसमें इसे वेट प्रोसेस में इसे इजीली लिक्विड फॉर्म में हैंडल कर सकते हैं, और ड्राई प्रोसेस में रहेगा तो भाई देखो इसको थोड़ा ध्यान से इसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ड्राई पाउडर में कन्वर्ट होगा। क्लीन भट्टी की एफिशिएंसी, भट्टी की लेस एफिशिएंसी होगी लेकिन मोर हीट होगी, क्योंकि पानी को भी रिमूव करना है। इसमें क्या है, मोर एफिशिएंसी होगी लेकिन लोअर फ्यूल का यूज किया जाएगा, जिससे यूजेज एंड कॉस्ट कम हो जाएगी। इवोपरेंट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इसमें क्या है, हायर इमिशन फ्रॉम फ्यूल एंड वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तो भाई ज्यादातर हाई इमिशन होगा, इसमें लो इमिशन होगा। प्रोडक्शन कॉस्ट इसमें हायर ड्यू टू लॉन्गर प्रोसेस एंड मोर फ्यूल्स, इसमें मोर ईंधन की जरूरत पड़ेगी, इसमें कम ईंधन की जरूरत पड़ेगी ड्राई में। तो ये आपकी थी ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों को शेयर कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और कोशिश अब क्या है कि ये थोड़ा ज्यादा लेंथी वीडियो बन जाएगा, मैं वैसे बना तो दूंगा लेकिन आप बोर हो जाओगे। अब भी 1 घंटे का समथिंग ये वीडियो हो चुकी है। देखो आज हमने क्या पढ़ा समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया कि कैसे जोसेफ सीडी ने 1824 में सीमेंट की खोज करी, फिर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 21 अक्टूबर 1824 को ही पेटेंट करा लिया सीमेंट को, है ना। सीमेंट कहाँ से वर्ड किया जाता है, ठीक है, सीमेंट में क्या प्रॉपर्टीज होती है, एडिसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। सीमेंट किसने खोज की, जोसेफ एस्पेटीज ने, है ना। इसमें क्या मिलाया जाता है, लाइमस्टोन, क्ले एंड वाटर, इसको गर्म किया जाता है हाई टेम्परेचर पर। 21 अक्टूबर 1824 को इसको पेटेंट करा लेते हैं, और किसके नाम पर, पोर्टलैंड में एक पत्थर पाया जाता था, और वो पत्थर की सेम प्रॉपर्टीज और सेम देख रेख दिखावट बिल्कुल इसी सीमेंट की तरह थी, तो इसलिए पोर्टलैंड सीमेंट नाम रख दिया गया। अब इसमें क्या मिलाते हैं, कैल्शियस मटेरियल, आर्गिलेसियस मटेरियल। कैल्शिनेशियस मटेरियल वो होते हैं बेटा जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे लाइमस्टोन चौक जिसको हम बचपन में खाते थे चौक को, और आपके जैसे कि आर्गिलेसियस मटेरियल में जिसमें एल्यूमिना की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे सेल, सीमेंट रॉक्स, चौक, है ना, तो एल्यूमिना की मात्रा भी मिलाते हैं रॉ मटेरियल। और सिलिशियस में जैसे एक प्रकार से कह सकते हैं सैंडस्टोन, सैंडस्टोन मतलब रेत एक प्रकार का, तो वो भी मिलाया जाता है। वो ये करता है, ये बनाता है कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, और यही स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और ठीक है अब आते हैं,
बेसिक कंपाउंड जब अर्थ पे से कोई भी चीज मिट्टी उठाओगे, मिट्टी पत्थर कुछ भी उठाओगे तो उसमें 4-5 चीजें जरूर पाई जाएंगी, लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिना और एक मिनट रुको, ये एक मिनट, लाइमस्टोन, सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, ये सब पाए जाएंगे। ठीक है, कहीं से मिट्टी उठाएंगे तो, कहीं से पत्थर मिट्टी से कुछ उठाएंगे। सीमेंट में बेसिक से तीन बेसिक स्टेप है, मिक्सिंग, बर्निंग, ग्राइंडिंग। फिर मैन्युफैक्चरिंग, उसको बड़ी बड़ी जो चट्टाने हैं उसमें से खुदा ब्लास्टिंग करके सीमेंट को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। कैसे, देखो एक मिनट, पहले रॉ मटेरियल को इकट्ठा करेंगे, रॉ मटेरियल को इकट्ठा करने के बाद फिर उसको सही प्रोपोजिशन में मिलाएंगे, सही प्रोपोजिशन में मिलाने के बाद उसको पल्वराइजेशन करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, मिक्सिंग में पीसेंगे। एक प्रकार से मिक्सिंग में पीसने के बाद उसको गर्म भट्टी में ले जाएंगे, गर्म भट्टी में ले जाने के बाद वो क्लिंकर की फॉर्म में बदल जाएगा। क्लिंकर की फॉर्म में बदलने के बाद उसमें देखो भट्टी में 4-5 कई स्टेप होते हैं। पहला जोन होता है 0 से 10, इसमें मॉइस्चर को इवेपोरेट किया जाता है और वाटर इवेपोरेट होता है। ठीक है, और दूसरे जोन में 10 से 35 मिनट में होता है ये, जिसमें टेम्परेचर 800 से 1100 डिग्री होता है। इसमें कार्बोनेशन और लाइमस्टोन ब्रेक हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और आपके कार्बन डाइऑक्साइड में। और इसमें ज़्यादा टेम्परेचर मिलाने पर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बन जाता है और फ्लेक्सिंग कंपाउंड लाइक Al2FeO3, मतलब एल्यूमिना और मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड जो है ये मेल्ट हो जाते हैं इसके ज़्यादा टेम्परेचर में। और जोन 3 में जैसे कि मैंने बता दी, एक मिनट रुको मैं रेज कर देता हूँ यहाँ कुछ ज़्यादा ही। जोन 3 में 35 से 40 मिनट में फिर 1100-1300 डिग्री टेम्परेचर किया जाता है, जिसमें कैल्शियम सिलिकेट बनता है। कैल्शियम सिलिकेट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। फिर 40 से 50 मिनट में आने के बाद इसको टेम्परेचर को 1300 से लेकर 1450 टेम्परेचर पर लिया जाता है, जिसमें क्या है आपकी सेलेटिंग प्रोसेसिंग होती है। इसमें क्या है, पार्सली मेल्ट किया जाता है और फ्यूज किया जाता है, जिसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बनता है। और क्या बनता है, ये बनता है 4 कैल्शियम एल्यूमिनेट फेरिडेट, ये बनता है, मतलब C4AF बनता है। और 50 से 60 डिग्री जब टेम्परेचर हो जाएगा 40 से मतलब 50 से 60 मिनट के बाद फिर इसको टेम्परेचर को 1300 से लेकर 1100 से मतलब इसमें ठंडा किया जाएगा। ठंडे में क्या होएगा, फिर इसमें फाइनल 3-4 कंपाउंड बनेंगे, C3H, C2H, C3H, C4F। ठीक है, ये देखो भट्टी है, भट्टी घूमती रहती है, कूलिंग किया जाता है क्लिंकर को, और जो ये लड्डू बने हुए हैं इनको पीसा जाएगा, फिर जिप्सन मिलाया जाएगा। देखो क्लिंकर को ग्राइंडिंग किया जाएगा और जिप्सन मिलाया जाएगा 2 से 3%। 2 से 3% बनाने के बाद स्टोरेज और ग्राइंडिंग मतलब पैकेजिंग की जाएगी। पैकेजिंग करने के बाद देखो सीमेंट ऐसे बनता है, भट्टी घूमती रहती है, CO2 निकलती रहती है, हॉट एयर इधर से निकलती रहती है, क्लिंकर इधर से बन जाएगा। ये आपके देखो सीमेंट की प्रोसेस है। ठीक है, पहले चट्टानों से लाए, फिर उसको क्रश को तोड़ा। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। ड्राई प्रोसेस में बता दिया कि उसको प्री हीटिंग करते हैं। ठीक है, वेट देखो ये भी मैंने बता दिया ढंग से सही तरीके से। वेट प्रोसेस में क्या है, बस कुछ नहीं, कीचड़ बना देते हैं। ठीक है, और ये देखो ये भी मैंने बता दिया है, वेट प्रोसेस में इसमें पानी का यूज किया जा रहा है, देखो यहाँ पर। ठीक है, वेट प्रोसेस ड्राई प्रोसेस में बता दिया, बस यहाँ पानी मिला दिया गया है। देखो यहाँ पानी मिला दिया गया है
और यहाँ ड्राई रहा बस। और रो मटेरियल वेट प्रोसेस ड्राई प्रोसेस में डिफरेंस बिटवीन बता दिए गए, क्योंकि इसमें देखो हायर ड्यू टू लॉन्गर प्रोसेसर मोर फ्यूल, इसमें वेट प्रोसेस में मोर फ्यूल की यूज होता है और इसमें लो फ्यूल का यूज होता है। इसमें ड्राई प्रोसेस में ज़्यादा सबसे ज़्यादा मोर सफिशिएंट मात्रा में बन जाएगा, ठीक है। इसमें लेस सफिशिएंट होगा। इसमें पानी को ज़्यादा उड़ाने के लिए हीटिंग का ज़्यादा यूज किया जाएगा, हीटिंग का यूज किया जाएगा, तो भैया जाहिर सी बात है आपका क्या कहते हैं मोर इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी उसकी सोर्स की या फ्यूल की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, और जिससे ज़्यादा कॉस्ट की वैल्यू आएगी, कॉस्ट ज़्यादा वैल्यू आएगी तो ये एक प्रकार से कॉस्टली मटेरियल हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दूसरी बात मेरे पास समझो, इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं ये बता दूंगा कि सीमेंट में कौन कौन सी मात्रा किस किस की मात्रा किस किस रेशियो में मिलाई जाए, ठीक है। तो ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, ठीक है।